हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम 12th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 के 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको डेली मिलती रहे। तो ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है और अगर आप चैप्टर चाहते हैं, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्लिक करते ही आप वो भी वीडियोज़ देख सकते हैं, चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं। उपयुक्त टिप्पणी एशिया तथा विश्व के जनसंख्या वितरण के प्रारूप के संबंध में निम्न में से किसके द्वारा दी गई है। ठीक है, तो ये दी गई है ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है जी.बी. क्रेसी के द्वारा। ठीक है, जी.बी. क्रेसी के द्वारा। नेक्स्ट है जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूप से हमें जनसंख्या की किस विशेषताओं को समझने में मदद मिलती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व सामान्यता निम्न में से किस इकाई के रूप में मापा जाता है। तो ये मापा जाता है, आप आंसर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीका में स्थित कटांगा जाम्बिया प्रदेश में अत्यधिक संघन जनसंख्या पाए जाने का प्रमुख कारण निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप जब अच्छे से कर पाएंगे जब आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है खनिज की उपलब्धता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है हमें बताना है इसमें से। तो जापान, यहाँ पे एक तरफ दे रखा है क्षेत्र और दूसरी तरफ दे रखे हैं अत्यधिक संसाधन के कारण। ठीक है, तो जापान में कोबे ओसाका क्षेत्र में जो कि है और उद्योगों की अवस्थिति है यहाँ पर, बिल्कुल सही है ये। और नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है सुखद जलवायु है यहाँ पर, ये भी सही है। गंगा का मैदान प्राकृतिक सुंदरता के कारण नहीं, ये यहाँ प्राकृतिक, ये गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में जनसंख्या वितरण प्रारूप के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। फिर से यहाँ पे पूछ रहा है, सही नहीं है हमें बताना है, तो देख लेते हैं। तो इसमें सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कि विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देश जो है वो एशिया में ही स्थित हैं। ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक नहीं है। तो भौगोलिक कारक इसमें से जो नहीं है वो है नगरीयकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा कथन जनसंख्या वितरण के विषय में सही नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर सी अति उष्ण, और यहाँ पर अश्न लिखा हुआ गलत है, अति उष्ण और अति ठंड मरुस्थल में जनसंख्या अधिक निवास करती है। तो ये कथन सही नहीं है जनसंख्या वितरण से संबंधित। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्रवास का अपकर्ष कारण है। अपकर्ष कारण, मैंने अपकर्ष और प्रतिकर्ष दोनों ही कारण आपको बताए थे और वीडियो नहीं देखा है वो वाला तो आप जरूर देख लें और इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन मैं अभी आपको आगे और दूंगा ताकि आप कितना पढ़ रहे हैं ये भी हमें पता चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रवास का प्रतिकर्ष कारण नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुकूल जलवायु जो है वो प्रतिकर्ष कारक नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कारक मृत्यु दर को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, मृत्यु दर को प्रभावित नहीं करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खानाबदोश जीवन। खानाबदोश जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए कथनों पर विचार करें तथा दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। अब इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर भी आपको खुद देना है। वीडियो को पॉज करें और उसके बाद इसको पढ़ें और मुझे बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक
ठीक है, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि विश्व जनसंख्या को 5 बिलियन से 6 बिलियन होने के लिए कितने वर्ष का समय लगा? ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैं बता दूं इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 वर्ष। 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको मुझे कमेंट में बताना है, मैं इसे नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, और अगर आपका आंसर गलत होगा तो मैं इसका सही आंसर भी आपको बता दूंगा वहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि तथा आर्थिक विकास के बीच किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? ठीक है, सहसंबंध पाया जाता है यहां पर पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य और संसाधन के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस कारक को एक स्वतः स्फूर्त प्रयास के रूप में विकसित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रवास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जनसंख्या परिवर्तन के बारे में सत्य है? ठीक है, अब ऐसे कई क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं सॉल्व भी करता हूं इसे। तो यहां पर दे रखा है सत्य बताना है कौन सा कथन इनमें से सत्य है। तो पहला कथन ये बोल रहा है कि जनसंख्या में वृद्धि के कारण संसाधनों का ह्रास होता है जो कि एक गंभीर समस्या है, बिल्कुल सही है पहला कथन। दूसरा बोल रहा है जनसंख्या का ह्रास चिंता का विषय है, ये भी सही है। तीसरा बोल रहा है असक्षम संसाधनों द्वारा जनता का अपेक्षित पोषण नहीं होता है जिससे जनसंख्या ह्रास की स्थिति उत्पन्न होती है, भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा कि तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस महामारी ने अफ्रीका स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल के कुछ भागों और एशिया में मृत्यु दर बढ़ा दी तथा औसत जीवन प्रत्याशा घटा दी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, HIV एड्स। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश जनसंख्या की निम्न वृद्धि दर को प्रदर्शित नहीं करता है? ठीक है, नहीं करता है हमें बताना है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, लाइबेरिया। लाइबेरिया। क्या आप मुझे लाइबेरिया की राजधानी बता सकते हैं? चलिए इन चारों देशों की राजधानी आप मुझे कमेंट में बताएं, इससे आप ढूंढेंगे और आपको इससे याद भी हो जाएगा। 4 देशों की राजधानी आपको बतानी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विशेषता जननांकीय संक्रमण की पहली अवस्था से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य संबंधी दशाओं व स्वच्छता में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन जननांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि जनसंख्या जीवन यापन के लिए व्यापार पर निर्भर होती है, ये कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में किस कारण ने पूरे विश्व में मृत्यु दर तीव्रता से घटने में मदद नहीं की है? ठीक है, आप किताब पढ़ें, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है, किताब आपको जरूर पढ़नी पड़ेगी अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो। अब चलिए ये भी क्वेश्चन आपको मुझे जो है बताना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खेल कूद व मनोरंजन। खेल कूद व मनोरंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं निम्न में से क्या कहलाते हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी होगा, उद्गम स्थान कहा जाता है उसे। ठीक है, उद्गम स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कारक उद्गम स्थान को कम आकर्षित बनाता है? कम आकर्षित बनाता है। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपको मुझे कमेंट में बताना है। ये क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो बस आज के लिए इतना ही। मैंने अधिकतर क्वेश्चन जो है आपको दिए हैं ताकि आप खुद जो है ढूंढें इनके आंसर्स और आपको खुद भी आभास हो कि आपको कितना आता है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है देख सकते हैं, लिंक का मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।